सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से। सुधांशु जी, आपका बहुत स्वागत है। अब मैं आपको राहुल गांधी को तो एडवाइस देने के लिए नहीं कहूंगा कुछ, लेकिन ये जरूर है कि इन 3 राज्यों में आपकी जीत हो रही है, ऐसा बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी तीनों ही जगह से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। मेरे लिए सबसे ज्यादा इसमें जो खुशी की बात है वो भाजपा की 5 सीटें मेघालय में। भाजपा पे अक्सर जो सबसे बड़ा इल्जाम रहता है वो ये रहता है कि आप जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार चला था कि क्रिश्चियन समुदाय जो है उस पे चर्चों पर अटैक करवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बिल्कुल उस समुदाय में आपके प्रति आक्रोश है। एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य जहां पे कि 95% लोग जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वहां पे भाजपा का अपने बल पर 5 सीटें जीतना, पिछली बार 2 थी, अब की बार 5 है। पिछली बार के जो 2 प्रत्याशी जीते हुए थे उनकी अपनी बहुत। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बड़ी जमीन थी, उनका खुद का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत था, लेकिन 2 से 5 आना, मुझे लग रहा है इस सब में जो सबसे बड़ा संदेश कहीं पूरे विश्लेषण में खोया जा रहा है वो भाजपा की स्वीकार्यता क्रिश्चियंस के बीच में भी होनी। नागालैंड तो देख ही लीजिए, नागालैंड तो अगेन क्रिश्चियन स्टेट है, कंप्लीटली क्रिश्चियन स्टेट है। वहां पे तब भी कोई कह देगा कि भाई आप तो अपने अलायंस में थे, तो अलायंस के साथ आपने लड़े हैं, इस वजह से जीत गए। लेकिन मेघालय में तो हम कोई अलायंस में नहीं है, और वहां पे ये जो प्रदर्शन हुआ है ये अभूतपूर्व प्रदर्शन है। तीनों राज्यों में भाजपा का अपनी सरकार के प्रति अग्रसर होना एक संकेत है, एक संदेश है। शायद मैं सबका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि परिदृश्य इससे भाजपा की केंद्र में सरकार आने से पहले क्या था। जो जने उत्तर पूर्वी राज्यों से परिचित हैं उनको ध्यान होगा कि दिल्ली में यहां के फंड को ट्रांसफर करवाने के लिए 30% की कमीशन लगती थी। जो काम एक क्लर्क आज के दिन जो है करता है, क्योंकि फंड एलोकेट होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। वो यहां पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, और पूरे उत्तर पूर्व में पैसा जो केंद्र से जाता था वो उसके विकास के लिए नहीं लगता था, वो सारा भ्रष्टाचार में वो पैसा खत्म हो जाता था। आज वो सारा मंजर जो है बदल चुका है। पहले फाइनेंशियल रूल्स नहीं थे किसी स्टेटों में, कोई तरीका ही नहीं था। अब जो है व्यवस्थित हुई है, और इसका जो प्रभाव नीचे तक जा रहा है वो अभूतपूर्व है। लोग देखिए, हिंदुस्तान में एक जो बदलाव आया है वो आया है कि जात की, इसकी उसकी सबकी राजनीति को तिलांजलि देके अब लोग उम्मीद की राजनीति पे अग्रसर हो गए। लोगों को उम्मीद चाहिए, लोगों को अपना भविष्य जो है वो सुरक्षित चाहिए, उज्जवल चाहिए, और उसको देख के लोग जो हैं, जो अपनी जब तुलनात्मक तौर पे लोग अपनी राय बनाते हैं तो उस दृष्टिकोण को देख के बनाते हैं। आपने देखा होगा नागालैंड में विकल्प जो देखिए, और रियो साहब की अपनी एक वहां पे प्रतिभा है, एक उनकी विश्वसनीयता है। बीच में, क्योंकि पहले तो नागा इसके साथ थे, बीच में अलग हुए, उनको अलग करा गया क्योंकि उन्होंने कुछ विषयों में एक बड़ा राष्ट्रवाद का उनका एक स्टैंड था, और उसको अलग करने के बाद लोगों के सामने जब चुनने की बात आई तो लोगों ने उनको चुना। क्योंकि मेरा अनुभव है कि आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक सब शांति के प्रति अग्रसर होना चाहते हैं जी। वो जमाना था कि जब इंसर्जेंसी और इंसर्जेंट्स जो हैं वो वहां पे लोगों के दिलों पे राज करते थे, वो अब नहीं है। लोग शांति चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, अपना उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। और यही जो है, यही इन चुनावों का जो संदेश है, इन चुनावों के परिणाम का जो संदेश है, उसमें से वही निकल के आ रहा है।
देखिए, आपकी उत्तर मैं पूर्व इसमें में केंद्र परफॉर्मेंस सरकार को बधाई ये देना कहकर कम करके आंका जाता है सुधांशु जी कि एक तो आप जो वहां पर प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं उनको अपने प्रभाव से, धन बल से उनको आप अपने पाले में कर लेते हैं, और दूसरा कि एक जनरल परसेप्शन की नॉर्थ ईस्ट छोटे छोटे स्टेट्स हैं, वहां पर विधायक कम चुन करके आते हैं, तो जो भी सरकारें होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं और इसीलिए वो प्रेफर करती हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार हो उसके साथ ही चला जाए। तो ये कोई नई बात नहीं हो रही जो इस बार आप वहां पर अच्छा कर रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा उसमें त्रुटि है। चालू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट का केंद्र क्या है? वो आसाम है। आसाम भाजपा जीती है। वो भाजपा जो आज से 20 साल पहले शायद वहां दिखती ही नहीं थी, वो भाजपा अपने बल पर दो बार अपने बल पर जीती है। वहां पे लोगों ने भाजपा को चुना है। किसी स्थानीय दल को चुन के भाजपा उसकी पीठ पे चढ़ के सत्ता में नहीं आई है। वहां पे अरुणाचल में भाजपा जीती है, मणिपुर में भाजपा जीती है, त्रिपुरा में भाजपा जीती है, नागालैंड जो क्रिश्चियन स्टेट है, मैंने बताया कि पांच विधायक चुनना अपने बल पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। नागालैंड में अपने बल पर चुनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो भाजपा का मूल्यांकन वो जो अभी तक की जो छवियां बनी थी नॉर्थ ईस्ट के बारे में उस पर ना करिए। नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं अब सारी चीज को, सारी राजनीति को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले जलियान साहब थे वहां पे, रियो साहब को निकाल दिया गया था नागालैंड में, उन्होंने अपना संगठन बनाया और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तब यह कहा गया था कि अरे क्रिश्चियन स्टेट में रियो साहब तो बिल्कुल ही गायब कर दिए जाएंगे कि भाजपा के साथ मिलकर लड़ रहे हैं, और देखिए क्या हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है। दिक्कत क्या है, हम सबके मानस में नॉर्थ ईस्ट की सही छवि है ही नहीं। ये तो सरकार का भला हो कि कम से कम नॉर्थ ईस्ट जो है इस समय हमारे मानस का अंग बना है। एक वो जमाना था कि हिंदुस्तान के मानस में नॉर्थ ईस्ट मतलब कलकत्ता के आगे तो देश में नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।